अब सुमन के पिता को भी ये बात पता चलती है कि बारात वापस जा रही है, बेटी की शादी टूट रही है। तो वो अपने समधी के पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पैरों में पड़ते हैं। वो कहते हैं ऐसा क्या हुआ जो बारात को वापस जाना पड़ रहा है। तब उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी एक वेश्या बन चुकी है और उनके पैरों की जमीन खिसक जाती है। वो मुरझा जाते हैं। इतना दुख तो उन्हें तब भी नहीं हुआ था जब वो जेल में गए थे। बार बार उनके मन में ख्याल आते हैं कि काश जब वो पैदा हुई मैंने उसे तभी मार दिया होता। क्यों नहीं उसके पति ने उसको मारा जब वो ऐसे कदम उठाने को चली थी। इससे अच्छा था वो गंगा में डूब जाती, आत्महत्या कर लेती, पर कुल पे तो कलंक ना लगता और ना आज उसकी छोटी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई होती। यह सोचकर उनके पिता आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें उनका दामाद मिलता है, गजाधर। वह बताता है कि मैं सुमन का पति हूं। सुमन के पिता को उन पर इतना गुस्सा आता है, वो उन्हें अच्छी खासी सुनाते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, इससे अच्छा उसको मार देता, लेकिन ऐसी जगह क्यों जाने दिया। तो गजाधर अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि कमी उनकी थी, सुमन की नहीं। लेकिन एक पिता जो आत्मग्लानि से इतना भर चुका था, वह गजाधर के सो जाने के बाद चुपचाप उठकर गंगा में लीन हो जाते हैं। वहीं शांता को उसकी मामी रोज दिन रात ताने देती थी, घर का सारा काम करवाती थी। तो शांता एक चिट्ठी अपने ससुर पदम सिंह, चाचा ससुर के पास लिखती हैं कि वो उनको वहाँ से ले जाएं। और पदम सिंह यह बात विठलदास से करते हैं कि इसके बारे में बताएं वो क्या करें। विठलदास सलाह देते हैं कि शांता को विधवा आश्रम में लाकर सुमन के साथ रखा जाए और सुमन को भी ये बात बता दी जाए। अंततः फैसला होता है और शांता को लाकर उसी विधवाश्रम में रखा जाता है। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। अब उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं आपस में खुशी थी कि कम से कम एक कोई उसका जानकार एक दूसरे के पास है। तभी यह बात किसी तरह सदन को पता चलती है कि शांता सुमन के पास आई हुई है और सदन को पछतावा होता है कि क्यों नहीं उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। क्यों वो समाज की इज्जत के सामने, अपने पिता की इज्जत के डर के सामने ये कदम उठा नहीं पाए कि जिस लड़की ने बगैर उन्हें देखे अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया है, उन्हें अपना परमात्मा समझ लिया है, और वो कैसे तिल तिल मर रही है उसके लिए। अब सदन सिंह को चिंता होने लगी कि वो किसी न किसी तरह कुछ ऐसा करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे कि वो अपनी पत्नी को अपने घर ला सकें। घर कौन सा, जो उनकी अपनी कमाई मेहनत का हो। और अंततः सदन इस चीज़ में कामयाब होते हैं और वो सुमन और शांता दोनों को घर में लेकर आते हैं। लेकिन जब यह बात पदम सिंह को पता चलती है कि सदन के दिमाग में इस चीज़ की बातें चल रही हैं कि वो शांता के साथ सुमन को भी घर में लेकर आ रहे हैं, तो वो उन्हें समझाते हैं। लेकिन सदन कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए जागरूक इंसान बन चुके थे। अब दोनों बहनें सदन के साथ रहने लगी। सुमन उनकी खूब सेवा करती, खाना बनाती, हर काम करती, भगवान का नाम, पूजा पाठ, गंगा स्नान, गरीबों की सेवा, इन सब में लगी रहती थी। वह भूल गई थी कौन है। लेकिन कहीं ना कहीं सदन अब सुमन को पसंद नहीं करता था और वहीं उसकी बहन शांता को भी वो अच्छी नहीं लगती थी। उसे डर लगता था कि कहीं सुमन उससे उसके पति को न छीन ले। अब उनमें कभी कभी मनमुटाव भी होता था और सदन भी ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं सुमन के कारण ही उसके माता पिता उसके पास नहीं आते, उसको देखना नहीं चाहते, उससे मिलना नहीं चाहते। वो अब एक तरह से बोझ हो गई थी। अंततः शांता को बेटा
पैदा होता है और सुमन उस घर को छोड़कर निकल देती है। निकलते हुए जंगलों में भटकते हुए अंत में वो गजाधर से मिलती है और कहती है कि प्रभु, मेरी मुक्ति आपके ही चरणों में है, आप बताइए मुझे क्या करना है। यहाँ गजाधर उन्हें बड़े अच्छे से समझाते हैं और कहते हैं कि सुमन, तुम्हारी इस दशा के लिए मैं दोषी हूँ, तुम नहीं। तुम तो निर्मल हो, पवित्र हो। तुमने तो वो हासिल कर लिया जो अच्छे अच्छे नहीं हासिल कर पाए। इस कलयुग में तुम्हें अपने पाप से मुक्ति सिर्फ एक चीज़ से मिल सकती है, वो है सेवा। और वो कहते हैं कि जिन वेश्याओं की बच्चियों को अनाथालय में रखा गया है, तुम वहाँ जाओ और उस अनाथालय की बच्चियों की देखरेख करो और सेवा करो। और सुमन इस काम को बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से निभाती है। जो सुमन, जिसके चेहरे को एक झलक पाने के लिए लोग तरसते थे, इतनी सुंदर थी, उसने अपना कायाकल्प ही कर दिया। कटे हुए बाल, सूती सिंपल सफ़ेद साड़ी, ना चेहरे पे खुशी ना हंसी, शांत, दूसरों की सेवा में दिन रात लगी हुई सुमन एक अद्भुत चरित्र का निर्माण किया है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। और यह चरित्र जो सुमन बाई का फिर से सुमन बनने का दौर था, हर किसी के रोए खड़े करने वाला है।